नमस्कार, आप हैं LR भारत के साथ। मैं हूं ट्विंकल। आज पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताते चले कि ADG लॉ एंड ऑर्डर ADG CID ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आने वाली यानी इस 22 फरवरी से नए कानून को पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इन दो अधिकारियों के बीच में क्या बातें हुई और क्या कुछ कहा इस नए कानून को लेकर। आज के इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 22 तारीख से जो पुलिस सप्ताह शुरू हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना है। सबसे पहले 1958 में बिहार पुलिस ने पुलिस सप्ताह मनाना शुरू किया था। उसके बाद से ये परंपरा कुछ वर्षों के लिए टूट गई थी, लेकिन पिछले 14 वर्षों से लगातार 22 से 27 फरवरी के बीच में पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस तिथि का महत्व यह है कि इसी दौरान बिहार पुलिस हस्तक लागू किया गया था, उसे स्वीकार किया गया था। पुलिस वीक का जो मुख्य मकसद है वो कंटेम्पररी लीगल इश्यूज, जो नए कानून बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नए आदेश देता है, उसके आलोक में पुलिस महत्व के जितने कानूनी अवयव हैं उससे पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराना, उस पर चर्चा करना और आगे किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस को करनी है इसके बारे में निर्णय लेना होता है। उसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों के बीच कमराडरी बढ़ाना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और देश विदेश में जो नए प्रयोग पुलिस में हुए हैं उनमें से कौन सा प्रयोग हमारे लिए लाभकारी होगा उसको चिन्हित करके उसको लागू करने की योजना बनाना होता है। तो इस बार भी ये कार्यक्रम शुरू होगा। 22 तारीख को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री आमिर सुबहानी साहब इसका उद्घाटन करेंगे। वे उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक बिहार विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे और सारा कार्यक्रम सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में संपन्न किया जाएगा। यह इंडोर कार्यक्रम के बारे में है। जितने भी इंडोर कार्यक्रम होंगे वही यहीं सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में होंगे। इंडोर कार्यक्रम के बारे में डिटेल से श्री विनय कुमार ADG CID आपको बताएंगे। इंडोर कार्यक्रम के अलावा आउटडोर फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें 22 तारीख को ही आफ्टरनून में 3 बजे से अश्वारोही बल, जो हमारा अश्वारोही वाहिनी है आरा में, उसके घुड़सवारों और घोड़ों के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम किया जाएगा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में। तो आप सब लोगों को उसके लिए आमंत्रित किया जाता है। आप भी वहां आएँ और उसको कवर करें, उसका आनंद भी लें। उसके अलावा 27 तारीख को अंतिम दिन एक परेड का आयोजन किया जाएगा, जो सेरेमोनियल परेड होगी, पुलिस की परेड होती है। इसके बीच में एक दिन नुक्कड़ नाटक, बैंड शो और डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। एक दिन पुलिसकर्मियों की दौड़ होगी, जिसे रन फॉर हेल्थ कहते हैं। वो 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसका समापन BMP 5 के कैंपस में होगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में इस पुलिस वीक के दौरान अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जो स्थानीय स्तर पर SP और DIG और लोकल पुलिस के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। उसके बारे में स्थानीय स्तर पर लोग काफ़ी उनको छूट भी रहेगी। वो लोकल रिक्वायरमेंट और लोकल उपलब्धता के आधार पर वहाँ निर्णय लेंगे और उसके बारे में लोकल प्रेस को उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ADG CID साहब से, आपको इंडोर कार्यक्रम के बारे में बताएं। फ्रेम किए जा रहे हैं, तो इन सबों के संबंध में यदि हम लोग लगातार रूप से अपने पदाधिकारियों को नहीं अवगत कराएंगे तो वो अपने कार्यों को सम्यक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी हम लोग हर साल ये पुलिस वीक मनाते हैं और 3 दिन तक हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनके साथ मिल करके उनके ज्ञानवर्धन का कार्य करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहा है। जैसा कि आप सुने कि बीच में ब्रेक हो जाता था, लेकिन हम लोगों ने पिछले 14 वर्षों से लगातार प्रयास किया है कि ये ब्रेक नहीं हो पाए, सिलसिला लगातार जारी रहे और हमारे पुलिस पदाधिकारी भी इसमें
ज्ञानवर्धित होते रहें और जनता के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक संवाद कायम कर सके। और हमारे पास शोकेस करने के लिए जो भी चीज़ें, जैसा एडीजी साहब ने बताया कि हम लोग हॉर्स शो करेंगे, हम लोग डॉग शो करेंगे, हम लोग के पास और भी सारी जो पुलिस के पास जो टेक्निकल नो हाउ है उसको भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा सोनपुर मेला में हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, इस बार नहीं हो पाया कोविड के कारण। वहाँ पे हम लोग अपने टेक्निकल जो हमारे और भी पुलिस लैब है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, इन सभी का वहाँ प्रदर्शनी करते हैं। एसटीएफ है, एटीएस है, उसका हम लोग करते हैं, इस बार नहीं हो पाया था। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग जनता को एहसास दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपकी पुलिस सशक्त है केस का उद्भेदन करने के लिए, अपराधकर्मियों को सजा देना। देखिए, ये मूल केस जम्मू कश्मीर पुलिस का है और जम्मू कश्मीर पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने जितनी जानकारी हमें दी थी उसका जो फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन होना था और उस पर जो कार्रवाई होनी थी वो हम लोगों ने की और उनको हेल्प भी किया। आगे भी इस पे जो भी इंफॉर्मेशन फर्दर कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन के लिए बचा हुआ है वो किया जा रहा है। जब कोई कॉन्क्रीट आउटकम होगा तो आपको बताएंगे इसके बारे में। बिहार में अवैध हथियार बनाने को लेकर के अलग अलग राज्यों की पुलिस से इन्फॉर्मेशन काफ़ी समय से आती रही है और जब कभी भी जानकारी हुई है तो इसके बारे में फॉलो अप एक्शन लेते रहे। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये 2 वेज है। कई बार बाहर के हथियार भी बिहार से पकड़े गए हैं। तो हथियार का जो ट्रेड है अवैध हथियार का, वो पैन इंडिया ही नहीं है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। वही हथियार, वही बोर के हथियार पूरे दुनिया में चलते हैं। इसलिए हथियार के जो भी तस्करी होती है वो सभी जगह एक दूसरे से लिंक है। जैसे आतंकवाद लिंक है उसी तरह से हथियारों की तस्करी भी लिंक है। स्वाभाविक रूप से बिहार से भी उसका लिंक आएगा जैसा दूसरे राज्यों से आता है। इसके बारे में एक केस हुआ है, जैसा आपको जानकारी होगी। सब जो SHO वो इंचार्ज हैं वहाँ के, उनको निलंबित कर दिया गया है। FIR तो हो ही गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या नहीं अभी तो नहीं जानकारी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा। 2 लोगों की आंख की रोशनी जाने की भी बात आई थी, तो उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। प्राइमा फेसाई हम मान के चल रहे हैं कि वो जहरीली शराब के कारण हुआ है। लेकिन इसमें शराब पीने पर तो प्रतिबंध ही है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि स्पष्ट है। कार्रवाई के बारे में आपको बताया गया। सभी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जिन जगह पे डेथ हुई है वहीं के लोगों की ब्लाइंडिंग भी हुई है, इसलिए सभी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जा रहा है। और ये प्राइमा फेसाई जो इन्फरेंस है सभी सिम्टम्स को लेकर के, वो ये है कि ये इलिसिट लिकर के कारण। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल LR भारत के साथ। नमस्कार।